सभी प्रकार के जो एरियर का भुगतान करिए, जो बिहार सरकार के एसीएस का आदेश है उसको ये सरकार अनुपालन करे, समय पर वेतन दे, नियमित शिक्षकों को वेतन भुगतान करे, यही हम लोग को मांग है। जो लेवी देते हैं, जो चढ़ावा देते हैं, उनको पिछले रास्ते से किया जाता है, लेकिन हम लोग को बातों को अनदेखी किया जा रहा है। भ्रष्टाचार में लिप्तता के कारण आज हम लोग शिक्षक सब आंदोलित हैं और सड़क पर उतरे हैं। डीपीओ और डीओ के रवैये से यहाँ तक कि घूसखोरी, दलाली, इन तमाम चीज़ों से हमारे शिक्षक समाज त्रस्त है। अनिश्चितकालीन धरना देंगे जब तक ये डीओ डीपीओ शिक्षकों की मांग नहीं मान लेते। जहानाबाद में 21 सूत्री मांगों को लेकर जिले के शिक्षकों का आक्रोश शनिवार को सड़कों पर साफ दिखा है। ऊटा मोड़ से शिक्षकों ने आक्रोश मार्च निकालते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ और डीपीओ कार्यालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान शिक्षकों ने शिक्षा विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार, मनमानी और सरकार के आदेशों की अनदेखी का आरोप लगाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। वेतन फिक्सेशन और एरियर को लेकर के शिक्षकों की नाराजगी साफ देखी गई। जहानाबाद में आक्रोश मार्च का नेतृत्व कर रहे गोपगुट के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने बताया है कि सरकार द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किया गया था कि सभी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन फिक्सेशन किया जाए और नए वेतनमान के अनुसार एरियर सहित भुगतान सुनिश्चित किया जाए, लेकिन महीनों बीत जाने के बावजूद न तो वेतन फिक्सेशन हुआ है और न ही एरियर का भुगतान किया गया है। इससे शिक्षकों में गहरा आक्रोश है। सत्येंद्र कुमार ने आरोप लगाया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ की मिलीभगत से शिक्षा विभाग के कार्यालयों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा है। जिन शिक्षकों ने कथित रूप से रिश्वत दी है उनका वेतन फिक्सेशन और एरियर भुगतान कर दिया गया है, जबकि जो शिक्षक पैसे नहीं दे सके उन्हें आज भी कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। शिक्षकों ने कहा है कि एक तरफ सरकार भ्रष्टाचार मुक्त बिहार की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जिले के शिक्षा विभाग में हालात इससे ठीक उलट है। शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव के आदेशों की भी खुलेआम अनदेखी कर रहे हैं। इससे न सिर्फ शिक्षकों का मनोबल गिरा है बल्कि सरकार की छवि पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आंदोलन कर रहे शिक्षकों ने यह भी बताया कि वे बच्चों को पढ़ाने के बजाय अपने हक की कमाई पाने के लिए बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। इससे स्कूलों में पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। शिक्षकों का कहना है कि यदि समय पर वेतन फिक्सेशन और एरियर का भुगतान हो जाता तो उन्हें आंदोलन की राह नहीं पकड़नी पड़ती। तो मांग है कि सभी प्रकार के जो एरियर का भुगतान करिए, जो बिहार सरकार के एसीएस का आदेश है उसको ये सरकार अनुपालन करे, समय पर वेतन दे, नियमित शिक्षकों को वेतन भुगतान करे, यही हम लोग को मांग है। इसके लिए हम लोग आज डीओ डीपीओ का पुतला दहन किए हैं। तो हम लोग 26/12 से डीओ कार्यालय के समीप अनिश्चितकालीन धरना देंगे जब तक ये डीओ डीपीओ शिक्षकों की मांग नहीं मान लेते। हम लोग ये आंदोलन चरणबद्ध है। हम लोगों ने 8/12 को अल्टीमेटम दिया था कि डीओ डीपीओ साहब शिक्षकों से बात कीजिए, इनकी जायज़ो मांग को मानिए, लेकिन आज तक ये जो है पदाधिकारी इग्नोर कर रहे हैं और कार्यालय में पिक एंड चूज भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर चल रहा है। जिले के विभिन्न तरह का एरियर लंबे समय से बाकी है जो अभी तक नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि वहाँ कार्यालय में कुछ लोग को पिक एंड चूज के आधार पर किया जाता है। जो लेवी देते हैं, जो चढ़ावा देते हैं, उनको पिछले रास्ते से किया जाता है, लेकिन हम लोग को बातों को अनदेखी किया जा रहा है। भ्रष्टाचार में लिप्तता के कारण आज हम लोग शिक्षक सब आंदोलित हैं और सड़क पर उतरे हैं। हम लोग आज जिले में डीओ डीपीओ के खिलाफ हम लोग पुतला दहन कार्यक्रम किए हैं। हम लोग अगर हम लोग का बात नहीं मानी जाती है तो धारावाहिक आंदोलन के तहत हम लोग आज तीसरा चरण में हम लोग हैं। इसके बाद भी मानी नहीं जाती है तो 26 दिसंबर से लगातार उनके कार्यालय के समक्ष हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देने का काम करेंगे। हम लोग कि अपर मुख्य सचिव के आदेशानुसार यदि डीओ डीपीओ उस कार्य को सही ढंग से संचालित करती है तो कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ डीपीओ और डीओ के रवैये से यहाँ तक कि घूसखोरी, दलाली, इन तमाम चीज़ों से हमारे शिक्षक समाज त्रस्त है।
इन चीज़ों को हम लोग कई बार डीओ डीपीओ को मनाने का प्रयास किए, सुनाने का प्रयास, लेकिन कतई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि हमारे पूर्व स्थापना डीपीओ दिनेश पासवान का 6 महीना पूर्व सेवा पुस्तिका साइन किया हुआ तत्काल दिया जा रहा है, वो भी पैसा के लिए रोका गया था। आज ये स्थिति, आप लोग क्या किए हैं? आज हम लोगों ने डीओ डीपीओ के खिलाफ उनके पुतला दहन का कार्य किया है। जी, क्या मांग है? मुख्य मांग क्या है? हम लोगों का मुख्य मांग है अपर मुख्य सचिव के आदेशानुसार अक्षरशः अनुपालन किया जाए। बकाया वेतन, अनेकों तरह के बकाया एरियर है, उसका तत्काल भुगतान किया जाए और जो दलाली चल रहा है ऑफिस में उसको रोक लगाया जाए। तो शिक्षकों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे डाली है, चेतावनी दी है और कहा है कि इस आक्रोश मार्च के बाद शिक्षा विभाग के पदाधिकारी अगर नहीं चेते तो 20 तारीख को जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ का पुतला दहन करेंगे। इसके बावजूद भी मांगे नहीं मानी गई तो 26 तारीख से जिला शिक्षा कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। तो शिक्षकों का कहना है कि यह आंदोलन अब आर पार की लड़ाई बन चुका है। जब तक सभी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन फिक्सेशन और एरियर भुगतान नहीं हो जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। शिक्षकों ने स्पष्ट किया है कि वे अपने हक की लड़ाई को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं पड़ने देंगे। इसके साथ ही आक्रोश मार्च के दौरान ये सवाल भी उठा कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर शिकायतों के बावजूद शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इसका असर शिक्षा व्यवस्था और सरकार दोनों पर पड़ेगा। तो आंदोलन के बाद अब सबकी निगाहें शिक्षा विभाग के अधिकारियों की अगली कार्रवाई पर टिकी है। यह देखना अहम होगा कि शिक्षकों के दबाव के बाद विभाग व्यवस्था सुधारता है या आंदोलन और उग्र रूप लेता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ 8 के साथ बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।